हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा 9th लेसन शुरू कर रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेस। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। उन पिक्चर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कैन यू टेल? फर्स्ट पिक्चर हमें 9.1 में दिया है, स्टडिंग इन द लाइट ऑफ अ लैंटेन। एक गर्ल यहाँ पर हमें बताई है जो लैंटेन के लाइट में, लैंटेन का जो लाइट है उसमें वो पढ़ाई कर रही है। सेकंड पिक्चर हमें यहाँ दिया हुआ है 9.2 में, यूज़ ऑफ मिनरल ऑयल। एक गाड़ी है वहाँ पर, पेट्रोल पंप पे, उसके अंदर मिनरल ऑयल का यूज़ किया जा रहा है, पेट्रोल या डीजल वगैरह उसमें डाला जा रहा है। देन 9.3 फिगर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें अ पिनव्हील विनोइंग। यहाँ पर हमें क्या किया है कि एक जो लड़की है, एक खिलौना है उसके हाथ में, वो उस खिलौने के साथ में खेल रही है, और एक मैन वहाँ पर बताया है कि जो अपने क्रॉप्स वगैरह रहते हैं उन्हें साफ़ कर रहा है। अब इसके लिए क्या यूज़ किया गया है वो आगे देखेंगे हम। फिर 9.4 पिक्चर हमें उसमें दिया है, यूजिंग नेचुरल गैस एज फ्यूल। नेचुरल गैस जो है, एलपीजी गैस वगैरह सिलेंडर यहाँ पर बताया है, उस गैस को यहाँ पर एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। देन 9.5 अ सोलर एनर्जी पैनल। सोलर एनर्जी का पैनल हमें यहाँ पर बताया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हैं। विच एनर्जी रिसोर्स इज यूज्ड इन फिगर 9.1 टू ऑब्टेन लाइट। लाइट को ऑब्टेन करने के लिए, लाइट हासिल करने के लिए कौन सा यहाँ पर एनर्जी का रिसोर्स यूज़ किया गया है, कौन सा एनर्जी का रिसोर्स यूज़ किया है। आगे हमें इसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं। वेयर डिड दिस रिसोर्स कम फ्रॉम। ये रिसोर्स कहाँ से हमें मिलते हैं। फिगर 9.2 शोज फ्यूल बीइंग फिल्ड इन अ मोटर कार। 9.2 में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर पिक्चर हमें बता रहा है कि फ्यूल जो है वो मोटर कार में भरा जा रहा है। फ्रॉम वेयर वॉज दिस एनर्जी रिसोर्स ब्रॉट टू द पंप। अब इस पेट्रोल पंप पे ये एनर्जी रिसोर्स कहाँ से लाया गया है। फिगर 9.3 shows Malti with her pinwheel and her father winnowing grain. Who is helping both of them? 9.3 में हमने देखा, एक लड़की बताई, उसका नाम मालती है, और वो मालती क्या कर रही है, अपनी पिन व्हील से, खिलौना है उसका, उसके साथ में वो खेल रही है, उसका टॉय है, और उसके फादर अपने ग्रेन को विनोइंग कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो इस काम में उन्हें कौन हेल्प कर रहा है, किसकी मदद की वजह से वो ये काम कर पा रहे हैं। विच एनर्जी रिसोर्स इज यूज्ड फॉर लाइटिंग अ लैम्प, रनिंग अ रिक्शा एंड हीटिंग ऑयल एज शोन इन फिगर 9.4। फिगर 9.4 में हमने देखा है कि वहाँ पर रिक्शा जो साइड में बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर उस रिक्शा को चलाने के लिए सीएनजी वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में ये लाइट जला हुआ है, तो उस लाइट को जलाने के लिए, और ये जो स्टोव यहाँ पर जलाया जा रहा है, तो इसे जलाने के लिए कौन सा गैस यहाँ पर यूज़ किया गया है, कौन सा एनर्जी रिसोर्स वहाँ पर यूज़ किया गया है। व्हाट आर द वेरियस पर्पजेज फॉर विच मैन कैन यूज सनलाइट। ऐसे कौन कौन से पर्पजेज है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जिसके लिए मैन को सनलाइट का यूज़ करना पड़ता है। फॉर विच ऑफ द अबो एनर्जी रिसोर्सेज डू वी हैव टू स्पेंड मनी। अब इसमें से जो हमें ऊपर के कुछ रिसोर्सेज बताए हैं, तो उनमें से कौन से रिसोर्सेज के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। इनमें से ऐसे कौन से एनर्जी रिसोर्सेज है जो बिना पैसे खर्च किए हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हमें दिया है, वी एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़ टू फुलफिल अवर नीड्स फॉर विच वी नीड एनर्जी। हम क्या करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके के काम करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है, और ये काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इन द पास्ट ह्यूमन लेबर एंड एनिमल्स वेयर यूज फॉर मेनी टास्क। अब पुराने ज़माने में ऐसे बहुत से काम करने के लिए ह्यूमन लेबर मीन्स
ह्यूमन बींग्स के थ्रू वो काम किए जाते थे या फिर एनिमल्स का यूज़ करके ऐसे बहुत सारे कामों को पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में किया जाता था। Gradually, man's needs increased, and with it, several changes took place in the use of energy, resources and devices. लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, मैंस की जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं, वो बढ़ने लगी। और जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगी तो उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। उस बहुत सारे चेंजेस भी होते गए कि एनर्जी रिसोर्सेस है उसका यूज किस तरीके से किया जाएगा, इन बातों में चेंजेस हुए। अलग अलग तरीके की एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए डिवाइसेस बनाए गए, उनका यूज होने लगा। स्टिल मैन मेनली ऑब्टेन्स दिस एनर्जी फ्रॉम नेचर। और लेकिन ऐसे बहुत सारे एनर्जी डिवाइसेस वगैरह तैयार किए गए, लेकिन फिर भी उन चीज़ों के लिए आज भी कुछ कुछ चीज़ों के लिए ह्यूमन बीइंग को नेचर से ही एनर्जी लेनी पड़ती है। यू मस्ट हैव रियलाइज दिस वाइल आंसरिंग द अबव क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हमने ऊपर देखे थे, उन क्वेश्चन के जब हम आंसर देंगे तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स को नेचर के एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। We use petrol, wind, natural gas, sunlight, etc. besides other resources. बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज तो हम यूज़ करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम जैसे पेट्रोल का यूज़ करते हैं, हवा का यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, सनलाइट यूज़ करते हैं, तो इन रिसोर्सेज का यूज़ भी हमें करना पड़ता है। Energy resources can be classified in many ways, such as conventional and non-conventional, biotic, abiotic, renewable and non-renewable, substance-based, process-based, etc. अब इन एनर्जी रिसोर्सेज को अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे उसमें पहला आता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, बायोटिक एंड अबायोटिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, सब्सटेंस बेस्ड और प्रोसेस बेस्ड, ऐसे ये आते हैं। लेट अस कंसिडर द लास्ट क्लासिफिकेशन। अब इस लास्ट क्लासिफिकेशन को हम कंसिडर करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पर कुछ हमें दूसरे टेबल बताए हैं कि जो इन एनर्जी रिसोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ क्लासिफिकेशन बताया है, जिससे हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पता चलते हैं। सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्स, सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस हमें बताए हैं। जैसे एग्जांपल है वुड, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, वेस्ट मैटर और एटम्स, ऐसे हमें यहाँ पर बताए हैं। प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस उसमें से होते हैं, एग्जांपल है जैसे सन, विंड, वाटर, टाइड्स एंड हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर, ये प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस है। देन सब्सटेंस बेस में सब्सटेंसेस डू नॉट लास्ट परपेचुअली, सब्सटेंसेस जो है वो परपेचुअली लास्ट नहीं होते। नेचुरल प्रोसेसेस आर परपेचुअल, नेचुरल प्रोसेसेस ये परपेचुअल होती है। सब्सटेंस गेट यूज्ड अप, सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम एक बार यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसेस आर ऑलवेज अवेलेबल, प्रोसेस बेस्ड जो एनर्जी रिसोर्स होते हैं मीन्स सन है या विंड है, उन्हें हम बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सब्सटेंस बेस होते हैं वो एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। रीयूज इज़ नॉट पॉसिबल, सब्सटेंस बेस्ड जो एनर्जी रिसोर्सेस है उनको एक बार यूज़ करने के बाद हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते। और प्रोसेस बेस्ड जो एनर्जी रिसोर्सेस है उन्हें रीयूज कर सकते हैं, रीयूज इज पॉसिबल, यानी बार बार सन है एक बार हम यूज़ करेंगे तो दूसरे दिन हमें सन की हीट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, यानी बार बार हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी इज़ लिमिटेड, सब्सटेंस बेस की अवेलेबिलिटी जो है लिमिटेड है, यानी कुछ लिमिट तक ही वो हमें अवेलेबल हो सकते हैं। उसके बाद में जो प्रोसेस बेस्ड है उसकी अनलिमिटेड है, कहीं पर भी कितना भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश देम, वो फिर से तैयार होने के लिए सब्सटेंस बेस्ड जो एनर्जी रिसोर्सेस है उन्हें फिर से एक बार यूज़ करने के बाद फिर से तैयार होने के लिए उन्हें बहुत सारा समय लगता है। जैसे वेस्ट मटेरियल तैयार होंगे या फिर वुड तैयार होगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
देयर आर इजीली अवेलेबल इन नेचर, लेकिन प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज हमें नेचर में आसानी से मिल सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेज आर बायोटिक। एटॉमिक एनर्जी छोड़ के बाकी सारे भी जो सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो बायोटिक होते हैं। ऑल प्रोसेसेस आर नेचुरल, लेकिन जो प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज है वो नेचुरल होते हैं। जनरेशन ऑफ एनर्जी लीड्स टू पोल्यूशन। अगर हम ये सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्स तैयार करते हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। जनरेशन ऑफ एनर्जी इज़ पोल्यूशन फ्री, लेकिन जो प्रोसेस बेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके जनरेशन से पोल्यूशन नहीं होता। एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेज आर कन्वेंशनल। एटॉमिक एनर्जी छोड़ के बाकी सारे यहाँ पर रिसोर्सेज कन्वेंशनल होते हैं। ऑल दिस रिसोर्सेज आर नॉन कन्वेंशनल, लेकिन प्रोसेस बेस्ड सभी ही रिसोर्सेज नॉन कन्वेंशनल होते हैं। जनरेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटिवली चीप। यहाँ पर एनर्जी का जो जनरेशन होता है रिलेटिवली चीप, ये बहुत महंगा ऐसा होता है। डेवलपिंग बहुत कम ऐसा होता है। डेवलपिंग ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज इज एक्सपेंसिव। अब ये जो रिसोर्सेज है प्रोसेस बेस्ड, उनके लिए जो उन्हें डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है वो एक्सपेंसिव होती है। बीइंग इनफ्लेमेबल दिस रिसोर्सेज कॉज डैमेज टू द इन्वायरमेंट। इनफ्लेमेबल होने की वजह से ये रिसोर्सेज इन्वायरमेंट का नुकसान इनकी वजह से इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। इन द लॉन्ग रन दिस एनर्जी रिसोर्सेज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और ये जो प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। टाइप ऑफ पावर जनरेशन थर्मल एंड एटॉमिक। इसमें से जो पावर जनरेट की जा सकती है वो थर्मल एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी होती है। टाइप ऑफ पावर जनरेशन थर्मल एंड काइनेटिक। प्रोसेस बेस्ड जो रिसोर्सेज है उनमें थर्मल और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर तैयार की जा सकती है। 9.6 पिक्चर हमें यहाँ पर बताई है, उसमें कुकिंग ऑन स्टोव, स्टोव के ऊपर एक पर्सन खाना बना रहा है। 9.7 रोस्टिंग ऑन अ कोल बर्नर, कोल का बर्नर, कोल जिसमें यूज़ किया जाता है ऐसे बर्नर के ऊपर वो कुछ रोस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भून रहे हैं। 9.8 में कुकिंग इन ऑन अ केरोसिन स्टोव, केरोसिन के स्टोव के ऊपर एक वुमन वहाँ पर खाना बना रही है। 9.9 में हमें बताया है रिमूविंग बेक आइटम्स फ्रॉम एन ओवन, ओवन के अंदर में से बेक किए हुए आइटम्स को निकाला जा रहा है। बेकरी का वगैरह पिक्चर है ये। और 9.10 में कुकिंग ऑन अ गैस स्टोव, गैस स्टोव के ऊपर खाना बनाया जा रहा है। Using these energy resources we can undertake the following kinds of power generation। और ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हमें इन पिक्चर्स में बताए हैं तो इन्हें देखकर हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके की पावर जनरेशन यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती है। हाइडल पावर हम यूज़ करते हैं, थर्मल पावर यूज़ करते हैं, एटॉमिक पावर यूज़ करते हैं, जियोथर्मल पावर भी यहाँ पर यूज़ की गई है। इन थर्मल पावर स्टेशन it is necessary to burn the energy resources directly to generate electricity। जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बर्न करना पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी कैन also बी यूज टू जनरेट पावर और इलेक्ट्रिसिटी। काइनेटिक एनर्जी जो है उसे भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।